है, इसको वॉमिटिंग हुई है या नहीं हुई है, आप घर में भी देख सकते हैं। तो डायग्नोसिस में हमारा आ रहा है संक आइज। सबसे पहले आप उसकी आइज देख सकते हैं पेशेंट की कि आइज कैसी हैं, ड्राई हैं, संक हैं, सूखी पड़ी हैं, तो इसका मतलब वो वॉमिट कर चुका है। दूसरे नंबर पे आ रहा है ड्राई स्किन, स्किन भी उसकी जो है ड्राई हो जाती है। सो वेलकम वीवर्स, बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है वॉमिटिंग, वॉमिट कर जाना या मन का ख़राब होना। सो वॉमिटिंग है क्या, पहले तो हम ये जान लेते हैं। वॉमिटिंग इज़ अ पार्शली इनवॉलेंट्री एक्ट। वॉमिटिंग एक इनवॉलेंट्री एक्ट है। अ फोर्स इन एक्सपेंसिव गैस्ट्रिक कंटेंट टू द माउथ। एक गैस्ट्रिक कंटेंट बनता है जो कि हमारे माउथ के ज़रिए बाहर निकलना शुरू कर देता है। सो इसमें साइन एंड सिम्टम क्या रहने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं हम। पहला तो आ गया हमारा अनप्लीजेंट फेस। हमारा फेस जो है एकदम से अनप्लीजेंट हो जाता है, मुरझा जाता है। और दूसरा देखा जाए इसमें तो एब्डोमिनल पेन जो है वो भी ज़्यादा रहता है। और तीसरे नंबर पे देखा जाए तो ड्राई माउथ, हमारा मुंह भी जो है सूखना शुरू कर देता है, पानी की कमी हो जाती है हमें। और एक्सेसिव स्वेटिंग, और ज़्यादा पसीना भी हमें आना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही साइन एंड सिम्टम पाए जाते हैं। अब इसके साथ देखा जाए कॉजेज एंड रिस्की फैक्टर्स क्या रहते हैं इसमें, तो अर्ली स्टेज इन प्रेगनेंसी, अक्सर प्रेगनेंसी में लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है। इमोशनल स्ट्रेस सच एज फियर, इमोशनल स्ट्रेस में भी कई बार वॉमिटिंग हो जाती है। जब कोई इमोशनल स्ट्रेस में हो, किसी चीज़ से डरा हो, तो उसमें भी वॉमिट वो कर सकता है। तीसरे नंबर पे देखा जाए तो फूड पॉइजनिंग इन हाइजेनिक फूड। फूड पॉइजनिंग में तो मोस्ट ऑफ द केसेस वॉमिटिंग रहती है इन हाइजेनिक फूड के कारण, जो आप सब लोग जानते हैं पहले से। और इसमें चौथे नंबर पे आ रहा है हमारा इन्फेक्शन सच एज स्टोमिक फ्लूइड्स। हमारे स्टोमिक फ्लूइड में भी इन्फेक्शन के कारण भी हम वॉमिट कर सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है। अब डायग्नोसिस में देखा जाए तो डायग्नोसिस में आप देख सकते हैं, जैसे किसी को डायग्नोस करना हो, आप जाने कि इसको क्या हुआ है, इसको वॉमिटिंग हुई है या नहीं हुई है, आप घर में भी देख सकते हैं। तो डायग्नोसिस में हमारा आ रहा है संक आइज। सबसे पहले आप उसकी आइज देख सकते हैं पेशेंट की कि आइज कैसी हैं, ड्राई हैं, संक हैं, सूखी पड़ी हैं, तो इसका मतलब वो वॉमिट कर चुका है। दूसरे नंबर पे आ रहा है ड्राई स्किन, स्किन भी उसकी जो है ड्राई हो जाती है, वैसी स्किन नॉर्मली नहीं रहती जैसी वो पहले से था अपनी फिटनेस में। और तीसरे नंबर पे आ जाता है डेजीनेस, वो बिल्कुल लो फील करता है, मतलब उतना प्रिवेंस नहीं रहता पेशेंट में जैसा कि वो पहले से कर रहा था। अब थोड़ी सी नज़र डालें इसमें ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन के ऊपर कि इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है और मेडिकेशन क्या है। सबसे पहले तो उस पर थोड़ी नज़र डालते हैं हम। ट्रीटमेंट में देखा जाए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है कि पानी दबा के पीना है। जितना पानी पिएंगे उतना आप डिहाइड्रेटेड आपकी बॉडी नहीं हो पाएगी, उतना आप जो है बिल्कुल अच्छा फील करेंगे। जितना पानी पिएंगे उतना वॉमिटिंग एंड डायरिया केसेस में पानी की जो है मात्रा बहुत बताई गई है, इसमें पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं। और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो अवॉइड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स परफ्यूम इंक्लूडिंग फूड एंड कुकिंग स्मेल। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट किसी चीज़ की स्मेल से भी वॉमिट करना शुरू कर देता है। बहुत से पर्सन में ये प्रॉब्लम्स पाई जाती है। हमारे यहाँ पे देखा जाए तो ऑर्डर्स परफ्यूम इंक्लूडिंग, परफ्यूम की जो स्मेल है इससे भी कई पर्सन जो है वॉमिट करना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा किसी ने परफ्यूम यूज़ किया है तो वो उसकी स्मेल जो है उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, वो नहीं उसको मतलब इतना कंट्रोल कर सकता है। कई तो ऐसे भी हैं हमारे फूड एंड कुकिंग स्मेल से भी जो है वो वॉमिट कर जाते हैं। तो इसको भी वो अगर किसी में ऐसी प्रॉब्लम है तो वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकता है। और मेन जो इसमें रहता है अवॉइड स्पाइसी एंड फैटी फूड। स्पाइसी और फैटी फूड मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा कारण है वॉमिट होने का। वॉमिट होने का बहुत बड़ा कारण यही रहता है हमारा स्पाइसी एंड फैटी फूड, जो कि हम अक्सर बाहर से खाना मंगवाते हैं, खाते हैं, तो खा तो लेते हैं हम ओवर ईट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता, एंजाइम की कमी हो जाती है और फिर हमें वॉमिट होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी सी मेडिकेशन की बात कर लूँ, मैं आपको मेडिकेशन बता देता हूँ। मेडिकेशन में देखा जाए तो पहले नंबर पर आ जाता है हमारा ओंडिस्टोन। ओंडिस्टोन जैसे ये मैंने एमसेट 4 mg रखा है, इसमें जो हमारा साल्ट है
ऑनडिस्ट्रोन ही है। ये जो है 4 mg इन अडल्ट में आप इजिली किसी को भी ये टेबलेट फॉर्म में है दे सकते हैं। अगर यहाँ पर चाइल्ड की बात करी जाए तो उसमें आप 2 mg टेबलेट दे सकते हैं। अगर सिरप मिलती है तो वो भी फॉर दी बेस्ट है, क्योंकि यही है ऑनडिस्ट्रोन इज द बेस्ट साल्ट फॉर वॉमिटिंग सबसे पहले देखा जाए मेरे हिसाब से। और भी हमारे बाकी बहुत सारी टेबलेट्स हैं, साल्ट हैं, ग्रेनिस्ट्रोन है, मेट्रा क्लोप्रामाइड है एंड डोम्पेरेडन भी है। इनमें से आप किसी साल्ट को भी देंगे तो उससे जो है उसका मन आस्ता आस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक साल्ट ये भी हम हमारा डोम्पेरेडन, जैसे कि पैरासीटामोल एंड डोम्पेरेडन, ये डोमसेट है। तो इसमें पैरासीटामोल की मात्रा 325 है, 10 mg हमारा रहता है डोम्पेरेडन। डोम्पेरेडन से भी गैस्ट्रिक कंटेंट पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसको भी आप अपने इस्तेमाल में कर सकते हैं। कई मरतबा ऐसा भी होता है इन केसेस में कि पेशेंट जो है टेबलेट फॉर्म नहीं यूज़ कर सकता तो वो भी वॉमिट कर देता है लेते साथ ही। फूड पॉइजनिंग में देखा जाए या और भी कई ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें वो टेबलेट जो है नहीं अच्छे से इनहेल कर सकता, तो उसमें आप ऑनडिस्ट्रोन जो है इसमें आप इंजेक्शन फॉर्म में अगर आप लगा सकते हैं, आप प्रैक्टिसाइज हैं तो आप इंजेक्शन भी इजीली दे सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, इजीली आप उसको इंजेक्शन भी दे सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा मसला है फिर आप उसको डायग्नोज करना ही पड़ेगा, किसी डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट ऑल ऑफ देखा जाए तो आप ये प्रोसेस जो है इजीली अपने घर में कर सकते हैं।